इसी दोपहर के पवित्र समय में मैं आपका चेहरा ढूंढता हूं प्रभु। आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हे प्रभु, इस दोपहर मुझे अपने पास बुला लीजिए यीशु। जब दुनिया भाग रही है, जब लोग काम में डूबे हैं, जब व्यस्तता का बोझ दिल को भारी कर देता है, ऐसे समय में मैं एक पल रुकना चाहता हूं और सिर्फ आपके पास आना चाहता हूं। आपकी गोद में सिर रखकर अपने मन की थकान उतारना चाहता हूं और आपकी शांति को अपनी सांसों में भर लेना चाहता हूं। हे प्रभु, इस दोपहर मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे नई शक्ति दीजिए, मुझे नया हृदय दीजिए, मुझे नया उत्साह दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ताकत का स्रोत सिर्फ आप ही हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आधे दिन तक संभाल लिया। दोपहर तक पहुंच पाना भी आपकी दया से है। सुबह के समय आप मेरे साथ थे, मेरी राहों पर आपकी डाल थी, मेरे परिवार के साथ आपकी सुरक्षा थी, मेरे काम में आपका हाथ था, मेरी सांसों में आपका जीवन था। धन्यवाद प्रभु कि आज अब तक आपने मुझे कोई हानि नहीं होने दी, कोई दुर्घटना नहीं आने दी, कोई संकट मुझ पर हावी नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे कदमों को संभाला, मेरे हाथों को आशीष दी, मेरे मन को शांति दी और मेरे घर पर अपनी दया की छाया बनाए रखी। हे प्रभु, दोपहर की इस धूप में अपनी रोशनी बरसा दीजिए। प्रभु यीशु, दोपहर का सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में खड़ा है। मैं चाहता हूं कि उसी तरह आपकी आत्मिक रोशनी मेरे जीवन पर चमके, मेरे मन के अंधकार मिट जाएं, मेरी उलझनें दूर हो जाएं, मेरे डर खत्म हो जाएं। हे प्रभु, आपका प्रकाश मेरे दिमाग में नई सोच, मेरे मन में नया विश्वास और मेरे जीवन में नई दिशा प्रदान करे। दोपहर का यह समय आपकी आवाज सुनने का, आपकी राह समझने का, आपकी इच्छा जानने का सबसे सुंदर समय है। मेरे भीतर आपकी ज्योति जगाए प्रभु, ताकि मैं अंधेरे में कभी न चलूं, बल्कि हमेशा हर पल आपके साहस के साथ जीऊं। यीशु, मेरे काम पर अपनी बरकत उतार दीजिए। हे प्रभु, दोपहर का यह समय काम का बोझ बढ़ा देता है, जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं, लक्ष्य सामने खड़े हो जाते हैं। इस समय मैं आपसे मदद मांगता हूं यीशु। मेरे हाथों के काम पर बरकत दीजिए, मेरी सोच को सकारात्मक रखिए, मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए और मेरे प्रयासों को फलदायी बनाए। जब मैं कमजोर महसूस करूं, आप मेरी ताकत बन जाए। जब मैं भ्रमित हूं, आप मेरे मार्गदर्शक बन जाए। जब मैं डरूं, आप मेरा साहस बन जाए। जब मैं थक जाऊं, आप मेरी ताजगी बन जाए। हे प्रभु, मेरी कमाई, मेरी आजीविका, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, सब पर आपकी दैवी कृपा बनी रहे, ताकि मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। मेरे हाथों के काम में सफलता दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, सही अवसर दीजिए और बंद दरवाजों को खोल दीजिए। हे प्रभु, मेरी दोपहर की थकावट दूर कर दीजिए। यीशु, दोपहर का समय शरीर को थका देता है, मन को भारी कर देता है, सोच को उलझा देता है। ऐसे समय में मैं आपकी चंगाई को अपने ऊपर मांगता हूं। मेरे शरीर में नई शक्ति दीजिए, मेरी मांसपेशियों में ऊर्जा भर दीजिए, मेरी सांसों को ताजगी दीजिए, मेरी आंखों को आराम दीजिए, मेरे दिमाग को शांति दीजिए। हे प्रभु, मेरी थकान सिर्फ आप ही मिटा सकते हैं, मेरे बोझ सिर्फ आप ही उठा सकते हैं, मेरी कमजोरी को सिर्फ आप ही ताकत में बदल सकते हैं। आपका लहू, मेरी रक्षा आपके घाव, मेरी चंगाई आपकी उपस्थिति, मेरी ताकत आपका प्रकाश, मेरी दिशा आपका नाम, मेरी विजय बन जाए प्रभु। प्रभु, दोपहर के समय मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। हे यीशु, जब मैं बाहर काम में हूं तो मेरा परिवार आपके भरोसे है। आप उनके चारों ओर अपनी आग की दीवार बना दीजिए। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई खतरा, कोई बुरी शक्ति उनके पास भी ना आए। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, मेरे जीवन साथी को आपकी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, दोपहर का समय अक्सर थकान का होता है, कभी मन में तनाव आता है, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बेचैनी। आप मेरे घर में शांति बहा दीजिए, ताकि हर दिल को आराम मिले, हर मन को सुकून मिले, हर आत्मा को शांति मिले। प्रभु, इस दोपहर मेरे निर्णयों को आशीष दीजिए। दोपहर का समय अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लाता है, किससे बात करनी है, कौन सा काम पहले करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हे प्रभु, मेरे निर्णय आपसे प्रभावित हों, मेरी राहें आपकी इच्छा के अनुसार हों, मेरे शब्द आपकी दया से भरे हों, मेरे कदम आपकी रोशनी में चले। गलत निर्णयों से बचाइए, गलत संगति से दूर रखिए, गलत मार्गों से मोड़ दीजिए और सही राह पर ले चलिए। मैं अपनी बुद्धि पर नहीं, आपकी बुद्धि पर भरोसा करता हूं प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। हे प्रभु, इस दोपहर मेरी आत्मा को ताजा कर दीजिए। यीशु, दोपहर का समय न सिर्फ शरीर को थकाता है,
बल्कि आत्मा को भी थका देता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मा में अपनी शांति उतार दीजिए, मेरा अंदरूनी बोझ उठा लीजिए, मेरे मन में नया विश्वास भर दीजिए, मेरी आत्मा को अपने प्रेम से गले लगा लीजिए। हे प्रभु, मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर दीजिए, मेरी आत्मा में उजाला फैला दीजिए। मुझे आपकी उपस्थिति का मधुर स्पर्श महसूस कराए, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी ताजगी है, मेरी सबसे बड़ी राहत है, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हे प्रभु, दोपहर के हर क्षण पर आपकी दया बनी रहे। मेरे यीशु, इस पूरे दोपहर के समय आप मेरी सोच पर शासन करें, मेरी आत्मा पर अपनी शांति बरसा दें, मेरे शरीर को मजबूत रखें, मेरे कामों को आशीष दें, मेरे घर को सुरक्षा दें, मेरी राहों को सरल बनाएं, मेरे शत्रुओं को शांत रखें, मेरे विरोधियों को दूर रखें, मेरे सर पर अपनी कृपा की छाया रखें। हे प्रभु, मैं दोपहर की हर सांस आपको सौंपता हूं, हर कदम आपको सौंपता हूं, हर काम आपको अर्पित करता हूं, क्योंकि आपका हाथ ही मेरे जीवन की सफलता है। हे यीशु, कितने मजदूर हैं जिनके हाथों में छाले हैं, पैरों में दर्द है, आंखों में थकान है, लेकिन दिल में एक मजबूत उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक होगा। प्रभु, हमने देखा है कुछ मजदूर दिन भर मेहनत करने के बाद भी भूखे सो जाते हैं, कुछ 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाते। कई मजदूर अपने परिवार से दूर रहकर छोटी छोटी कमाई करते हैं, कितने ही अपने छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहट को तरस जाते हैं। हे प्रभु, तू उनकी पीड़ा जानता है, उनके दुख तेरी नजर से छिपे नहीं हैं, उनकी रातों की करवटें, उनके मन की चिंता, उनकी जेब की खालीपन, सब कुछ तुझे ज्ञात है प्रभु। इसलिए हम पुकारते हैं, हे दयालु प्रभु यीशु, तू आकर उनके जीवन में बरकत बरसा, तू उनकी कमाई बढ़ा, तू उनके घरों में खुशियां वापस ला। प्रभु, तू मजदूरों के लिए सम्मान का रास्ता खोल। हे प्रभु यीशु, दुनिया कई बार मजदूरों की मेहनत को कम आंकती है, कई बार लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, लेकिन प्रभु तू जानता है, किसान, मजदूर, निर्माण करने वाले, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले, सफाई करने वाले, ये सभी तेरे राज्य के अमूल्य रत्न हैं। उनके बिना संसार नहीं चल सकता, उनके बिना शहर नहीं बस सकते, उनके बिना घर, ऑफिस, सड़कें, कुछ भी नहीं बन सकता। प्रभु, तू उन सभी मजदूरों को सम्मान की दृष्टि दे, तू समाज के दिलों में करुणा भर, तू लोगों को सिखा कि मजदूरों का आदर करना ही तेरे स्वरूप का सम्मान है। प्रभु, तू उनकी रोजी रोटी में बढ़ोतरी दे। हे परमेश्वर, कई मजदूरों को काम मिलने की चिंता सताती है, कभी काम मिलता है, कभी नहीं, कभी मजदूरी पूरी मिलती है, कभी काट ली जाती है, कभी मालिक उनका हक नहीं देते। हे प्रभु यीशु, तू हर मजदूर के जीवन में स्थिर और पक्की रोजी रोटी दे, तू उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी दे, तू उन्हें ऐसे मालिक दे जो ईमानदार हो, दयालु हो, न्यायप्रिय हो, तू उनके हाथ काम से भरे रख, तू उनके घरों में कभी भी कमी ना आने दे। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हर रोज उनके घर में रोटी रहे, पानी रहे, शांति रहे और तेरी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, तू मजदूरों के शरीर को शक्ति दे। हे प्रभु, मजदूर भाई बहन दिन भर का भारी काम करते हैं, ईंटें ढोना, बोरे उठाना, सड़कें बनाना, मशीनें चलाना, पैरों पर चढ़ना और कई खतरनाक परिस्थितियों में काम करना। प्रभु, तू उनके शरीर को अलौकिक शक्ति प्रदान कर, उनके हाथों को मजबूत कर, उनकी हड्डियों को स्वस्थ रख, उनकी सांसों की रक्षा कर, उनकी पीठ, कंधों, पैरों की थकान को दूर कर और उन्हें बीमारी से बचाए रख। अगर कोई मजदूर बीमार है, हे प्रभु, तू कह दे ठीक हो जा और वह ठीक हो जाए। हे यीशु, तू सर्वोच्च वैद्य है और तेरे स्पर्श में दैवी उपचार की शक्ति है। प्रभु, तू मजदूरों के परिवार को आशीष दे। हे प्रभु, कई मजदूर परिवार छोटे छप्पर वाले घर में मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, कई के बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, कई की पत्नियां घर की चिंता में रात भर नहीं सो पाती। हे प्रभु यीशु, तू हर मजदूर के घर पर अपनी सुरक्षा का बादल फैला दे, तू उनके बच्चों को बुद्धि और समझ दे, तू उनकी पत्नियों के हाथों में खुशी और स्वास्थ्य दे, तू उनके माता पिता को शांति दे, तू हर परिवार में मेल मिलाप दे, तू परिवार की लड़ाई झगड़े बंद कर, तू घर में तेरी उपस्थिति का प्रकाश दिखा। हे प्रभु, तू उन गरीब परिवारों की आशाओं को मरने मत दे, क्योंकि तू ही आशा है, तू ही सहारा है, तू ही उद्धार है। प्रभु,
तू मजदूरों के भविष्य को उज्जवल कर। हे प्रभु, हर मजदूर के दिल में एक सपना होता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, एक छोटा सा घर बनाना, जीवन में थोड़ी सुविधा लाना। हे प्रभु, तू इन सपनों को पूरा कर। तू ऐसे रास्ते खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सके। तू ऐसे अवसर प्रदान कर जो उनकी जिंदगी बदल दे। तू यूरिया की तरह उनकी उम्मीदों को पल्लवित कर। तू उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा। हे प्रभु, तू आंधियों को शांत कर, तू बाधाओं को मिटा, तू गरीबी की जंजीरों को तोड़ दे। तू उनके भविष्य पर अपनी चमकदार ज्योति डाल दे। प्रभु, तू मजदूरों की सुरक्षा कर। हे प्रभु, कई मजदूर खतरनाक जगहों पर काम करते हैं, ऊंची इमारतों पर, फैक्ट्रियों में, भारी मशीनों के बीच, जहां कभी कभी हादसे हो जाते हैं। हे प्रभु, तू हर मजदूर की चारों ओर से रक्षा कर। तू उन्हें सुरक्षित रख, तू उन्हें दुर्घटनाओं से बचा। तू उनके सिर पर अपनी डाल रख, तू उनके कदमों को स्थिर कर। तेरी सुरक्षा में जो चलता है, कोई भी संकट उसे छू नहीं सकता। प्रभु, तू मजदूरों को न्याय दिला। प्रभु, जब कोई मजदूर अपना हक मांगता है तो कई बार उसे डांट सुननी पड़ती है, धोखा झेलना पड़ता है। हे प्रभु, तू न्याय का परमेश्वर है। तू मजदूरों को उनका न्याय दिला, तू उनके हक को सुरक्षित कर। तू किसी को भी उन्हें लूटने या दबाने न दे। प्रभु, तू मजदूरों को आत्मिक शांति दे। हे यीशु, उनके दिलों में चिंता न रहे, उनके मन में भय न रहे, उनकी आंखों में आंसू न रहे, उनके घरों में कलेश न रहे। हे प्रभु, तू उन्हें अपनी शांति दे, वह शांति जिसे दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु, आपने मेरी रुलाई सुनी जब मैं अकेला था, जब मेरा दिल भारी था, जब मैं रातों को रो रो कर सो गया था, जब सब लोग मुझे भूल गए थे, जब किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा, तब आप आए मेरे पास। आपने मुझे छुआ, आपने मुझे थामा, आपने मुझे यह महसूस कराया कि बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मेरे टूटे हुए दिल को आपने चंगा किया, मेरी रुलाई को शांति दी, मेरे डर को हटाया, मेरी कमजोरी को अपनी ताकत से भर दिया, और आज मैं गवाही देता हूं। हां प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपने मेरे शत्रुओं पर विजय दी। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने उन छिपी हुई लड़ाइयों में भी मुझे जीत दिलाई, जिन्हें मैंने लड़ते हुए भी महसूस नहीं किया। बहुत लोग मेरे विरुद्ध उठे, बहुत लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, बहुतों ने छुपकर मेरे लिए गलत बोला, परंतु जब प्रभु मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरे लिए रास्ते खोले, आपने मेरे विरोधियों के मुंह बंद किए, आपने मेरे जीवन का मान बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे शत्रुओं पर विजय दी। आपने मेरे परिवार पर दया की है यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे परिवार को संभाला, उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें आशीष दी। जब किसी को बीमारी ने घेर लिया था, आपने चंगाई दी। जब घर में परेशानी आई, आपने शांति दी। जब घर में कमी हुई, आपने आशीषों की वर्षा कर दी। जब घर में रोटी कम पड़ी, आपने कई गुना बढ़ा कर दिया। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे परिवार की पुकार सुन ली है। आपने मेरे काम पर कृपा बरसाई है। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे काम पर हाथ रखा। जहां काम बंद हो चुका था, आपने चालू किया। जहां रास्ते बंद थे, आपने खोल दिए। जहां लोग मुझे कम आंकते थे, वहां आपने मुझे सम्मान दिया। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरी रोजी रोटी सब आपने संभाल लिया। और आज मैं कह सकता हूं, प्रभु आपने मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने मेरे अंदर नई आशा को जन्म दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे अंदर नई उम्मीद जगाई। जब मैं हताश था, जब मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब आपने मुझे उठाया। आपने कहा, मत डर, बस विश्वास कर। और आज मैं देख रहा हूं आपके हर वचन की पूर्ति, हर प्रतिज्ञा सच होती हुई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरे अंदर की बुझी हुई लौ को फिर से जला दिया। आपने मेरी आत्मा को शांति दी। प्रभु यीशु, कितनी बार मेरा मन चिंता से भर गया, कितनी बार मैं भीतर से टूटने लगा, कितनी बार मेरा दिल बेचैन हुआ, पर आपने अपने हाथों से मेरी आत्मा को शांत किया। आपने मुझे अपनी गोद में छुपाया। आपने मुझे अपनी शांति का स्पर्श दिया। आज मेरा हृदय शांत है, मेरी आत्मा शांत है, मेरी सांसें भी शांत हैं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं का समय पर उत्तर दिया। प्रभु कई बार मुझे लगा कि देर हो रही है, कई बार लगा कि चीजें बदल क्यों नहीं रही,
कई बार सोचा कि शायद आपने सुना नहीं, लेकिन आज मैं समझता हूं आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब समय बिल्कुल सही था तब आपने मुझे जवाब दिया और आपने दिए हुए उत्तर हमेशा मेरे लिए सबसे उत्तम रहे। अंतिम धन्यवाद और स्तुति है यीशु। आज मैं अपने दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप मेरे जीवन का प्रकाश हैं, आप मेरी उम्मीद हैं, आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी शरण हैं, आप मेरा सहारा हैं, आप मेरी डाल हैं, आप मेरे सब कुछ हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे जीवन को नया बनाया। प्रभु, आपके बिना मैं कुछ नहीं, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। समापन प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, मैं अपनी हर सांस, हर पल, हर आशीष आपको समर्पित करता हूं। मेरी जिंदगी आपकी गवाही बने, मेरा जीवन आपका प्रकाश बने, मेरी हर सफलता का श्रेय सिर्फ आपको जाता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आपकी जय हो प्रभु यीशु, आमीन।